और वो लोग 53-54 पर सिमट गए थे। तो अभी कोई निश्चित मत नहीं बना सकता है। अभी आगे देखिए 10-10:30 बजे तक क्या होता है। लेकिन सर कुछ रीजंस को तो आप समझते हैं, कई इलाके हैं ऐसे, या सीमांचल है, या नॉर्थ बिहार है, साउथ बिहार है, यहाँ पर आपको क्या लगता है, आप लोगों के यहाँ क्या चीज़ें रहने वाली है जो आपके पक्ष में जा रही है? मैं तो नहीं, देखिए बहुत कमज़ोर कड़ी थी पिछले चुनाव में चंपारण का इलाका, लेकिन इस बार तो मैं देख रहा हूँ कि चंपारण भी अच्छा कर रहा है। परिणाम आने दीजिए, फिर ये करते हैं। और सेंट्रल बिहार में 90% सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। सीमांचल में भी इस बार बेहतर परिणाम की उम्मीद हम लोग करते हैं, जो पिछली बार नहीं हुई थी। और कुछ MGM, ये हैदराबाद वाली पार्टी MIM जीत गई थी 4-5 सीटें, तो उनके पक्ष में ज़्यादा लोग वोट नहीं कर रहे हैं इस बार। सर एक बड़ा फैक्टर ये है, वो ये है कि कई तो देखिए तमाम दावे हैं और तमाम दल के नेता यही कह रहे हैं कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं, और लगातार जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो आप सुन भी रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनके नेता दावे करें, और जाहिर सी बात है वो यही दावे करेंगे कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल से लेकर शुरुआती रुझान फिलहाल एनडीए को बढ़त देते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, कुछ घंटों में स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक 116 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। और जो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं कि किस सीट से कौन आगे, वो भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये शुरुआती रुझान है, जनता ने फैसला कर दिया और आज रिजल्ट का दिन है, वोटों की गिनती हो रही है। जो रुझान आ रहे हैं वो हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 243 सीटों पर जो रुझान है वो देखिए धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, और तमाम नंबर्स जो हैं वो आंकड़े इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके साथ ही किस सीट पर, किस विधानसभा सीट पर कौन आगे चल रहा है वो भी इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी जी बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं, और लगातार हम आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, चर्चा भी हम कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी मौजूद है। लेकिन इस वक्त आंकड़े देखिए क्या कहते हैं। जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक 116 सीटों पर एनडीए आगे है, और एनडीए ने एक बार जो बढ़त बनाई अब तक बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि अब देखना होगा कि ये रुझान नतीजों में किस तरह से तब्दील होंगे, लेकिन शुरुआती दौर में जो बढ़त एनडीए ने बनाई वो बढ़त अब भी बरकरार है। 116 सीटों पर एनडीए आगे है, INDIE 80 सीटों पर आगे है, और बाकी किस सीट से कौन आगे वो भी इस वक्त आप देख रहे हैं। तो आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज ही जनता का फैसला सामने आएगा। 2 चरणों में वोटिंग के जरिए जनता ने जो फैसला किया है कि बिहार में किसकी सरकार, इस बात का जवाब आज मिलेगा, और धीरे धीरे जो स्थिति है वो स्पष्ट होगी। और लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक न्यूज रूम से बने हुए हैं, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट लगातार हमको दे रहे हैं। अभिषेक बताएं फिलहाल क्या अपडेट है, क्या बड़ी जानकारी इस वक्त? बिल्कुल राहुल, इस वक्त बड़ा अपडेट यह है, मोतिहारी की ढाका सीट की बात करें तो ढाका सीट से बीजेपी के पवन जायसवाल आगे हैं, आगे चल रहे हैं। लखीसराय की सूर्यगढ़ा सीट, यह भी सीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर एनडीए में भी कभी जेडीयू कभी बीजेपी ये चाहती थी कि यह सीट इनके पाले में रहे। इस बार जेडीयू के रामानंद मंडल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, 2726 वोटों से आगे चल रहे हैं। तेघरा विधानसभा सीट से बीजेपी के रजनीश कुमार 4719 वोटों से आगे है। और ये राहुल, अगर इस वक्त यानी शुरुआत में अगर 9 बजे तक 1 घंटे अभी काउंटिंग के हो रहे हैं, अगर इस वक्त तक 4000-5000 का फासला कोई बना रहा है तो इससे बहुत अच्छी बढ़त मानी जाएगी। ये बरकरार अगर रह जाए तो कुछ राउंड के बाद जीत सुनिश्चित हो जाती है। 4700 वोटों से बीजेपी के रजनीश कुमार तेघरा विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। सीवान सदर से स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, वो बढ़त बनाए हुए हैं। दरौली से सत्यदेव राम माले, ये सीट हमेशा से वाम दलों की रही है, माले की रही है, यहां सत्यदेव राम आगे चल रहे हैं। बीजेपी के संजय सिंह टाइगर जो आरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बढ़त बनाए हुए हैं, वो इस सीट से आगे चल रहे हैं। शाहपुर से बीजेपी के राकेश ओझा आगे चल रहे हैं। जगदीशपुर से जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा आगे चल रहे हैं।
तरारी सीट भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों उपचुनाव हुआ था और वहां से विशाल प्रशांत चुनाव जीते थे और अब इस चुनाव में भी विशाल प्रशांत आगे चल रहे हैं। संदेश से जेडीयू के राधा चरण शाह बढ़त बनाए हुए हैं, वो इस सीट से आगे चल रहे हैं। राहुल बिल्कुल अभिषेक, और आमतौर पर जो हम देखते हैं कि जब शुरुआती रुझान भी आते हैं तो ये जो नंबर्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन यहाँ अगर देखें तो शुरुआती दौर में ही जो एनडीए ने बढ़त बनाई है वो बढ़त लगातार बरकरार है। भले जो फासला है आईएनडीआई और एनडीए में वो कम ज्यादा जरूर हो रहा है, लेकिन बढ़त लगातार एनडीए बनाए हुए हैं फिलहाल। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल बढ़त बनाए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि अगर ओवरऑल सीटों की बात करें तो ये तो परिणाम समय के साथ बदलते रहेंगे, लेकिन अगर कोई उम्मीदवार, व्यक्तिगत तौर पर किसी उम्मीदवार की अलग अलग बात करें तो उम्मीदवार ने अगर शुरुआती राउंड में बढ़त बहुत ज्यादा बना ली है तो फिर समय के साथ उसको पाटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि 8 बजे वोटिंग काउंटिंग शुरू होती है, 9 बजे तक अगर कुछ 4000, 5000, 8000 का फासला बन जाता है, इसका मतलब है कि वो अंतर बढ़ रहा है और वो फिर बड़ी मुश्किल होती है। यहां पर एनडीए मुझे लगता है कि एक लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए ने जो बढ़त बनाई है अगर वो कुछ राउंड तक भी बरकरार रहती है तो उसको पाटना महागठबंधन के लिए मुश्किल हो सकता है। आगे पाट लिया जाए तो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कौन कहां से आगे भी चल रहा है और एनडीए फिलहाल 118 सीटों पर आगे चल रही है, बढ़त बनाई हुई है। हालांकि अभी आपको बता दें कि ये शुरुआती रुझान है और प्रथम चरण की, पहले चरण की जो वोटिंग है, यानी कि लगातार जो गिनती आएगी, ईवीएम खुले हैं 8:30 बजे, उसके पहले पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही थी, 8:30 बजे ईवीएम खुले हैं। फर्स्ट राउंड की गिनती के बाद ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। और देखिए मोकामा से अनंत सिंह आगे हो गए हैं, बहुत चर्चित सीट है। महुआ से तेज प्रताप यादव, जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई थी उस दौरान वो पीछे थे, लेकिन जैसे ईवीएम खुले, हालांकि ये फर्स्ट राउंड की गिनती है, अभी आपको बता दें बहुत ही शुरुआती रुझान है, ये आंकड़े पलट भी सकते हैं और जैसे जैसे ये आंकड़े आते जाएंगे हम लगातार आपको बताते जाएंगे। लेकिन फिलहाल एक तरह से जो टक्कर है वो कांटे की ही दिख रही है, बहुत ज्यादा फासला रुझानों में भी नहीं है और एनडीए 118 और जबकि अब महागठबंधन की बढ़त भी लगातार बढ़ती जा रही है 82 सीटों पर। हालांकि आरजेडी महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी, तो इधर बीजेपी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी रुझानों में दिख रही है। तो इस तरीके से लगातार उम्मीदवारों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं। मैनार से जेडीयू के उमेश कुशवाहा आगे चल रहा है, एक के बाद एक जैसे जैसे रुझान आते जा रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। और न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, क्या कुछ बड़ी खबर है आपके पास? बिल्कुल अलीम, इस वक्त जो खबर है मैं आपको कुछ बड़ी खबर जहां जहां कौन बढ़त बनाए हुए बता देता हूं। मोतिहारी से, कल्याणपुर से बीजेपी के प्रत्याशी सचिंद्र सिंह आगे चल रहे हैं और पटना की बात करें तो पहले राउंड की गिनती में विक्रम सीट से अनिल कुमार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल कुमार हैं, बहुत अंतर कम है, 35 वोट से महज आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सिद्धार्थ सौरभ यहां पीछे हैं। कुम्हरार विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी संजय कुमार लगभग 1500 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर इंद्रदीप चंद्रवंशी हैं। तीसरे नंबर पर जनसुराज के केसी सिन्हा हैं, जिनको लेकर बहुत चर्चा हो रही थी। मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा विधानसभा सीट से लोजपा आर की प्रत्याशी बेबी कुमारी आगे चल रही हैं। बगहा विधानसभा सीट से पहले राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी जयेश मंगल आगे हैं और बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह पीछे चल रहे हैं। दानापुर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रीतलाल यादव बाहुबली हैं।